हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पैशन 24/7 में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम आपको करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज़ ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर अ गुड कोज। तो देखिए दोस्तों, ये जो द यूथ जो सब्जेक्ट होता है, ये एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह ट्रीट किया जा सकता है। जब किसी पर्टिकुलर एरिया के पूरे सारे यूथ की बात की जाए तब ये प्लूरल होता है, लेकिन जब किसी भी एरिया की या किसी भी एक इंडिविजुअल यूथ की, एक व्यक्ति की बात की जाए तब ये सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ जो है आप देख सकते हैं, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, तो एक पूरे कंट्री की, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की एक पूरे यूथ की बात हुई है, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर इज की जगह हमें आर करना पड़ेगा। आप यहाँ इज की जगह आर करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, द प्यूपिल वांट्स मनी एंड नथिंग एल्स। तो दोस्तों, जब द प्यूपिल जो है सब्जेक्ट होता है, ये भी यूथ की तरह एक जो प्लूरल की तरह यहाँ पर जो है ट्रीट किया जाएगा। तो टुडे प्यूपिल जो होता है, सेकंड प्यूपिल जो होता है, वो एक हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसलिए और प्यूपिल का जो प्लूरल होता है वो ई एस लगाकर प्यूपिल नहीं बनाया सकता, यही प्लूरल होता है, यही सिंगुलर होता है। तो प्यूपिल जो है यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। इसलिए यहाँ पर वांट्स जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में जब एस लगाया तो वो सिंगुलर बनती है और जब एस हटा दिया जाता है तो प्लूरल बन जाती है। तो इसलिए हमें वांट्स में से यहाँ पर एस को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट हैं, प्यूपिल, क्लर्जी, वर्मिन, पुलिस, कैटल, फोक, इन्फेंट्री, जो हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब प्यूपिल किसी एक अलग अलग कंट्री, किसी अलग अलग कंट्री की प्यूपिल्स की बात की जाए, अलग अलग कंट्री के लोगों की बात की जाए, तब वहाँ प्यूपिल में एस लगाकर प्यूपिल्स बनाया जा सकता है। जैसे द प्यूपिल्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, द पीपल्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका। इस तरह से इसे एस लगाकर भी प्लूरल बनाया जा सकता है। तीसरा सेंटेंस है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। तो दोस्तों, सीरीज का जो पहले आर्टिकल ए दिया हुआ है, यहाँ पर इससे पता चलता है कि सीरीज एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर हमें आर काट कर हमें इज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हम अगर चौथे सेंटेंस में देखें तो टू सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ पर सीरीज तो है, दो हैं, इसलिए प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आर जो है ये एक सही सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा नो एरर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है। तो और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो लेक्चर्स है यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में भी और चौथे सेंटेंस में भी ऑफ के ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो हमारी जो वर्ब आनी है वो सीरीज के अकॉर्डिंग आनी है। यहाँ पर ए सीरीज, यहाँ पर टू सीरीज। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 5 है, ए न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अंडमान। तो दोस्तों, यहाँ ए न्यू स्पीसीज जो है ये आप देख सकते हैं सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज बीन डिस्कवर्ड इन अंडमान ये एक हमारा नो एरर सेंटेंस है। यहाँ पर हमें हैव बीन अगर कर दे दिया जाता तो वो हमारा गलत होता, हमें वहाँ पर हैज बीन करना पड़ता। सिक्स्थ सेंटेंस हमारा है, 500 मरीन स्पीसीज हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन पैसिफिक ओशियन। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ किसी एक स्पीसीज़ की बात नहीं हुई है, यहाँ 500 अलग अलग स्पीसीज़ की बात हुई है। इसलिए यहाँ पर हैज़ काट कर हमें हैव करना पड़ेगा। बताया गया है कि 500 जो मरीन स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं पैसिफिक ओशियन में। सेवन सेंटेंस हमारा, द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज़ द मेट्रो ट्रेन। और एट सेंटेंस हमारा, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज बसेज, ऑटोज एंड मेट्रो एटसेट्रा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सेवन सेंटेंस में तो जो सेंटेंस है, द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज द मेट्रो ट्रेन, यहाँ केवल एक पर्टिकुलर जो साधन है उसकी बात हुई है। लेकिन एट सेंटेंस जो हमारा आठवां सेंटेंस है उसमें अलग अलग कई सारे साधनों की बात की गई है। तो पहले सेंटेंस में हमारे केवल एक पर्टिकुलर साधन की बात की गई है, केवल मेट्रो ट्रेन की। इसलिए यहाँ पर इज हमारा इज जो है हमारे वर्ब भी सही है, सेंटेंस हमारा नो एरर होगा। लेकिन हम अगर आठवें सेंटेंस में हम अगर देखें, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज बसेस, ऑटोज एंड मेट्रो, यहाँ अलग अलग प्रकार के जो साधनों की बात की गई है। तो हमारा यहाँ पर इज काट कर हमें आर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी एक साधन की बात नहीं की है, यहाँ अलग अलग कई प्रकार के साधनों की बात की गई है। इसलिए यहाँ पर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आर बसेस, ऑटोज एंड मेट्रो एटसेट्रा, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मतलब, ट्राउजर्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्टोर। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ हमारे नाउन है, जैसे आर्म्स, अमेंड्स, आर्चीव्स, बिलोंगिंग्स, बायगोन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सॉक्स, सीजर्स, गूगल्स। ये गूगल्स है दोस्तों, गूगल नहीं है, वो जो हमारा वो
सर्च इंजन गूगल है वो GOOGLE ही होता है, लेकिन जो गॉगल्स जो हमारे चश्मे होते हैं वो GOOGLES गॉगल्स होते हैं। और बाइनोकुलर्स ये हमेशा ही जो होते हैं प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। इनका एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इनमें एस लगाकर प्लूरल बनाया सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही प्लूरल नाउन्स होते हैं। दोस्तों अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो ए पीस ऑफ या 2 पीस ऑफ, 3 पीसीस ऑफ, इस तरह से हमें लगाकर इनका प्लूरल बना सकते हैं, या ए पेयर ऑफ, 2 पेयर ऑफ, इस तरह से। जैसे 9th सेंटेंस है ट्राउजर्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्टोर। तो दोस्तों ट्राउजर्स जो है एक प्लूरल नाउन होता है, हमें यहाँ इज काट कर आर करना पड़ेगा। 10th सेंटेंस हमारा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्टोर। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया इनका अगर सिंगुलर या प्लूरल बनाना होता है तो ए पीस ऑफ या पार्ट ऑफ, ए पेयर ऑफ बनाकर या 2 पेयर्स ऑफ लगाकर इनका सिंगुलर या प्लूरल नाउन बनाया जा सकता है, अगर हमें 2 की बात करनी हो तो। दोस्तों यहाँ पर केवल एक पेयर की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर इसे ट्राउजर्स को सिंगुलर बना दिया गया है। ऑफ के बाद हमने बताया था आपको ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ट्राउजर्स जो है इसका एग्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सब्जेक्ट हमारा ए पेयर है, तो ट्राउजर्स का एक पेयर इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्टोर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्टोर। ये सेंटेंस हमारा नो एरर है। 11th सेंटेंस है दे से दैट रिचेज हैज विंग्स। दोस्तों ये हमने 2 सेंटेंस शायद एक जगह कर लिख दिए हैं, जी हाँ। दे से दैट रिचेज हैज विंग्स और माई सेविंग्स इज नॉट इनफ टू बाई अ कार, ये 2 अलग अलग सेंटेंस है। हम आपको बता दें दे, तो पहला सेंटेंस है दे से दैट रिचेज हैज विंग्स। तो दोस्तों रिचेज भी होता है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दे से दैट रिचेज हैव विंग्स। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है, ये आपको आपके टीचर ने जिससे भी आपने पढ़ा होगा उसमें आपको पता है, प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट प्लूरल बनाए जाते हैं, कब कौन सा सब्जेक्ट कब प्लूरल होता है, कब सिंगुलर होता है, कब किसी सब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म सेम होती है, कब वो प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा, कब कौन सा सब्जेक्ट का प्लूरल बनाना है, ये आपको प्रैक्टिस में ही पता चलेगा। तो दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, बस आप हमारी वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है माई सेविंग्स इज नॉट इनफ टू बाय अ कार। तो दोस्तों ये बता रहे हैं, तो सेविंग्स जो है ये भी एक प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो माई सेविंग्स आर नॉट इनफ टू बाय अ कार होगा। दोस्तों इस सेंटेंस में दे से दैट रिचेज हैव विंग्स, एंड इस सेंटेंस में माई सेविंग्स आर नॉट इनफ टू बाय अ कार। इस तरह से हम इसे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ईच मैन हैव द सेम प्रॉब्लम। तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, वन, इस तरह के जब एडजेक्टिव लगा दिए जाते हैं तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल बन जाता है। ईच के साथ भी सिंगुलर बन जाता है और इनके साथ सिंगुलर नाउन का ही यूज किया जाता है। ईच मैन, यहाँ पर हम MAN मैन का ही यूज करेंगे। MEN मैन जो वो प्लूरल होता है उसका यूज हमें यहाँ पर नहीं करना है, वो भी एक एरर बन दी जा सकती है। ईच मैन हैव द सेम प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये एक ईच जो लग जाता है तो सब्जेक्ट एक सिंगुलर बन जाता है, तो हमें हैव काट कर यहाँ पर हैज़ करना पड़ेगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन एंड एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों ईच मैन, एवरी, ईच, यहाँ पर एक बार या 1000 बार कितनी बार लगा दीजिए, एंड जोड़कर कितनी भी बार लगा दीजिए, कोमा लगाकर कितनी बार लगा दीजिए, ये हमेशा सिंगुलर नाउन ही लगेगा, चाहे आप 1, 2, 3 या कितनी भी बार लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर ईच मैन एंड एवरी वुमेन एंड एवरी स्टूडेंट 3 बार यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन ये फिर भी सिंगुलर ही रहेगा। तो हमारे जो यहाँ पर इस वर्ब है वो यहाँ पर सही है, सेंटेंस हमारा नो एरर है। दोस्तों ए ग्रेट मैनी वुमेन इज इंगेज्ड इन दिस जॉब। तो दोस्तों ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी या ए नंबर ऑफ, ये हमेशा जो नाउन होते हैं इनके बाद जो होते हैं इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी और एक ए नंबर ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही यूज किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर WOMAN वुमेन कर दे वो सिंगुलर हो जाएगा, वो गलत होगा। बुक्स में से यहाँ पर हम 15 और 16 सेंटेंस में से एस हटा दे वो भी गलत होगा। और इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही, नाउन या प्रोनाउन का ही यूज करना है, और जो इनके बाद वर्ब आती है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज करनी है। तो 14 सेंटेंस हमारा जो होगा, अ ग्रेट मैनी वुमेन आर इंगेज्ड इन द जॉब। ये सेंटेंस हमारा एरर जो है ठीक हो जाएगी हमारी, इज काट कर हमें यहाँ पर आर करना पड़ेगा। 15 सेंटेंस है, अ गुड मैनी बुक्स हैज बीन सोल्ड, हैज काट कर हमें यहाँ पर हैव करना पड़ेगा, अ गुड मैनी बुक्स हैव बीन सोल्ड। दोस्तों आपको बता दें अगर यहाँ पर बुक्स में से एस हटा दिया जाए और एक गुड मैनी बुक्स हैव बीन सोल्ड, हैज की जगह हैव कर दिया जाए, तब भी सेंटेंस हमारा नो एरर नहीं होगा, सेंटेंस में हमारे एरर होगी, क्योंकि यहाँ गुड मैनी के बाद जो है वो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में ही, ग्रेट मैनी, गुड मैनी और ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है या प्रोनाउन है हमारा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, वो भी एक एरर दी जा सकती है, उसकी भी एरर्स आती हैं।
16 सेंटेंस हमारा है, ए नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 600 होगा दोस्तों। ए नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 600, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल यूज की जाती है, इस काट कर हमें यहाँ पर आर करना पड़ेगा। 17th सेंटेंस हमारा है, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 600। तो दोस्तों द नंबर ऑफ के बाद भी जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि द नंबर ऑफ जब सब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जाती है। तो सेंटेंस हमारा 17th सेंटेंस हमारा नो एरर होगा, जैसे द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 600, हमारा सेंटेंस नो एरर होगा। चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पर दोस्तों। 2 years इज नॉट ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब किसी ईयर्स अमाउंट, जैसे कोई समय हो, अमाउंट हो, पैसा हो, उसके पहले अगर कोई हमें गिनती वाले नाउन अगर एडजेक्टिव अगर लगा दी जाए, जैसे 2, 3, 1, द फर्स्ट, इस तरह के जब नाउन लगा दिए जाएँ तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जब लगा दिए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो वो एक सिंगुलर नाउन की तरह व्यवहार करता है। तो दोस्तों द 2 years इज नॉट अ लॉन्ग टाइम, जो सेंटेंस है हमारा, ये हमें बताया जा रहा है कि 2 साल का जो समय होता है वो कोई लंबा समय नहीं होता है। तो 2 years इज नॉट ए लॉन्ग टाइम, सेंटेंस हमारा नो एरर होगा। लेकिन हम जब 19th सेंटेंस में जब आते हैं तो पढ़ते हैं, द फर्स्ट 2 years वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ नहीं किया गया, बताया गया जो पहले 2 साल थे। आप इसका मीनिंग निकाल देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस में सिंगुलर और कौन से में प्लूरल की तरह यूज किया गया है। तो पहला 19वां सेंटेंस जो हमारा है, द फर्स्ट 2 years, तो दोस्तों बताया गया किसी एक समय में से जो पहले 2 साल थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो दोस्तों द फर्स्ट 2 years यहाँ पर जो है ये एक प्लूरल नाउन की तरह यूज किया गया है, तो वर्क काट कर हमें यहाँ पर वाज करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे अब हम आते हैं अपने 20th सेंटेंस पर, इफ़ आई वाज द वर्ल्ड आई वुड फ्लाई टू अमेरिका। तो दोस्तों जब एक जब हम इमेजिन करते हैं कुछ जो सही ना हो, जो ट्रूथ ना हो, जैसे कि इफ़ आई वाज द बर्ड, क्या मैं चिड़िया हो सकता था, ये एक हमारी अकाल्पनिक, ये हमारी कल्पना है जो अनरियल इमेजिनरी फैक्ट है, जो सही नहीं है। इसलिए जब इफ़ आई वाज, इफ़ आई वर, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, एज इफ़, आज तो, एज इफ़, एज तो, इफ़, इस तरह के सेंटेंस में हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो हमारा सेंटेंस होगा, इफ़ आई वर द वर्ड आई वुड फ्लाई टू अमेरिका, क्योंकि यहाँ अनरियल इमेजिनेशन की जा रही है दोस्तों। अगर मैं एक चिड़िया होता, या कोई लड़की है वो कह रही है अगर मैं एक चिड़िया होती, तो दोस्तों यहाँ पर इफ़ आई वर द वर्ड आई वुड फ्लाई टू अमेरिका आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। और आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको अभी जिन बच्चों ने अभी कुछ प्रैक्टिस कर रखी है उनकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस सही से नहीं की है वो भी हम उनको प्रैक्टिस बढ़िया कराने वाले हैं, बस आप डटे रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सेंटेंस नंबर 21 है, सी लुक्स एज इफ़ सी वाज अ ब्यूटी स्टार। तो दोस्तों वो ऐसे दिखती है जैसे कि वो कोई ब्यूटी स्टार हो। तो यहाँ पर भी एक वो रियल में ब्यूटी स्टार है नहीं, केवल एक अनरियल इमेजिनेशन की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। सी लुक्स एज इफ सी वर ए ब्यूटी स्टार, जैसे कि वो कोई ब्यूटी स्टार हो। वाज काट कर हमें यहाँ पर वर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अनरियल इमेजिनेशन की जा रही है दोस्तों। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इस जो फैक्ट है क्लियर होते जाएंगे। एक ही बार में सारे फैक्ट क्लियर नहीं होते हैं, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों। सेंटेंस नंबर 22 है, सी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स बट ऑल इज बिजी दीज डेज। दोस्तों जैसे सी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स बट ऑल, तो फ्रेंड्स की बात हुई है यहाँ पर, तो इज काट कर हमें आर करना पड़ेगा। उसके पास कुछ चुनिंदा दोस्त हैं और लेकिन जितने भी हैं वो सभी जितने भी हैं, चाहे 2 हैं 3 हैं कुछ भी हैं, वो सभी बिजी हैं इन दिनों। तो ऑल का बाद हमें इज काट कर यहाँ पर आर करना पड़ेगा। 23वां सेंटेंस है, आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट ऑल वर वेस्टेड ऑन गैम्बलिंग। दोस्तों आप देखते हैं, आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट ऑल वर वेस्टेड। मनी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में जो है पैसा था, लेकिन सारा ही सारा जो है वो गैम्बलिंग में वेस्ट हो चुका है, गैम्बलिंग में, जुए में बर्बाद हो चुका है। तो मनी जो है वो मनी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सारा पैसा जो बर्बाद हो चुका है वो वार काट कर वाज करना पड़ेगा। आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट ऑल वाज वेस्टेड ऑन गैम्बलिंग, ये हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। 2/3 ऑफ द मिल्क वर वेस्टेड। और 25वां सेंटेंस है, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैज बीन सोल्ड। दोस्तों जब इस तरह के हमें एडजेक्टिव दिए जाते हैं, 2/3, 1/3, 2/5, 3/5, 4/7, इस तरह के जब हमें एडजेक्टिव दिए जाते हैं,
2/3 का मतलब है 2/3। जो मिल्क था उसका 2/3 भाग जो है वेस्ट हो चुका है। द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के बचे हुए। इस तरह के जब हमें एडजेक्टिव दे दिए जाते हैं तो ऑफ के बाद जो नाउन आता है, जैसे ऑफ के बाद द मिल्क है, यहाँ पर ऑफ के बाद द प्रॉब्लम्स है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है दोस्तों। तो जैसे 24 सेंटेंस में हमारा है द 2/3 ऑफ द मिल्क वर वेस्टेड। जो दोस्तों मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर बर काट कर बाज का यूज किया जाएगा। अगर हम तुक्का मारे बाज की जगह बर करना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में इसी तरह प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। जैसे द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, दोस्तों प्रॉब्लम्स जो है वो एक ये जो है हमारा प्लूरल नाउन है, प्रॉब्लम्स तो हमारा प्लूरल नाउन की तरह यूज किया गया, इसलिए हमें यहाँ पर हैज़ काट कर हैव का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये कोई पक्का नहीं है कि इसके साथ इसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब ही आएगी। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है दोस्तों। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे। दोस्तों आपके बात हम बता दें कि जो परसेंटेज, जब परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, चाहे उसके बाद नाउन जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा उसके बाद हमेशा सिंगुलर जो वर्ब होती है वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, आप यहाँ कह सकते हैं कि सर स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, वर्ब आर आ रही है तो सही होगा, लेकिन दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी तो परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। दोस्तों यहाँ पर हमें आर काट कर इज करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मोर देन वन सोल्जर हैव डाइड इन ए प्लेन क्रैश, और 28वां सेंटेंस हमारा है मोर सोल्जर्स देन वन हैज डाइड इन ए प्लेन क्रैश। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, देखो मोर देन वन जो होता है, मोर देन वन और प्लस नाउन, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन मोर नाउन देन वन जो होता है, जैसे सोल्जर्स एक नाउन है तो मोर नाउन देन वन, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये आपको बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाली जो एक फैक्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है बच्चों को, हमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता था, आपको भी करेगा। लेकिन आप अपने नोट्स डायरी में लिख सकते हैं इस तरह कुछ नाउन्स को, जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप इस तरह के नाउन्स को कुछ अपनी डायरी में लिख सकते हैं जो आपको कन्फ्यूज करते हैं बार बार, तभी आपकी जो स्ट्रेंथ बन पाएगी। तो मोर देन वन के साथ जो होता है मोर देन वन प्लस नाउन, उसके साथ हमेशा सिंगुलर मोर देन वन प्लस नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन मोर नाउन देन वन, जैसा कि 28वें सेंटेंस में हमें दिया गया, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो हमें मोर देन वन सोल्जर हैव काट कर हैज करना पड़ेगा, और मोर सोल्जर्स देन वन हैज काट कर हमें हैव करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा, मोर देन वन प्लस नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और मोर नाउन देन वन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है दोस्तों। तो मोर देन वन सोल्जर्स हैज डाइड इन ए प्लेन क्रैश, और 28वां सेंटेंस होगा मोर सोल्जर्स देन वन हैज काट कर हमें हैव करना पड़ेगा, मोर सोल्जर्स देन वन हैव डाइड इन ए प्लेन क्रैश। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दोस्तों द पुअर नीड्स फूड एंड शेल्टर। तो दोस्तों जब पुअर, द रिच, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये पूरी इनकी एक पूरे समूह को दर्शाते हैं, जो गरीब लोगों की सभी की बात होती है जब पुअर के पहले दा लगता है। इसी तरह रिच के पहले जब दा लग जाए तो ये सारे रिच लोगों की बात होती है। द पुअर, द रिच जब आ जाते हैं तो एक पूरी उनकी जो समूह होता है उसे पूरे समूह को दर्शाता है। तो दोस्तों द पुअर जो होगा पूरे समूह को दर्शाएगा, इसलिए एक प्लूरल नाउन होगा, इसलिए हमें नीड्स जो है ये एक सिंगुलर वर्ब दी है, ये नीड में एस लगा कर दिया गया है। तो ये हमें एस काट कर वर्ब को प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नाउन है पहले सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जब किसी नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन कि जब किसी वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। किसी वर्ब में एस लगता है सिंगुलर बन जाती है, और जब किसी नाउन में से एस हटता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन जब हम किसी वर्ब में से एस हटा देते हैं तो वो एक प्लूरल फॉर्म बन जाती है। ये आपको कन्फ्यूज़ करने वाला जो फैक्ट होता है वो है, ये भी आपको इसे भी याद करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि इसका यूज बार बार अलग अलग सेंटेंस में होने वाला है। द पुअर नीड फूड एंड शेल्टर, जो गरीब लोग हैं उन्हें फूड एंड शेल्टर की ज़रूरत होती है। 30वां हमारा सेंटेंस है द रिच लिव्स अ लग्जरियस लाइफ। तो देखिए दोस्तों ये भी एक 29 सेंटेंस की तरह ही हमारा सेंटेंस है 38वीं। द रिच लिव होगा, एस काट कर हमें लिव्स का लिव करना पड़ेगा, क्योंकि द रिच जो है ये एक पूरी जो रिच जाति है, पूरी जो रिच लोग हैं उनके पूरे समूह को दर्शा रहा है दोस्तों।
द रिच जो है एक प्लूरल नाउन होगा, ऐसे हमें लिव्स को लिव करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेंटेंस होगा द रिच लिव अ लग्जरियस लाइफ, नथिंग बट ट्रीज वर सीन। दोस्तों नथिंग बट के बाद चाहे नाउन काउंटेबल आए, अनकाउंटेबल आए या प्लूरल आए या सिंगुलर आए, इसके बाद हमेशा वर्ब का सिंगुलर यूज, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज होना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है हमें। जैसे नथिंग बट ट्री वाज सीन होगा, नथिंग बट ट्रीज वाज सीन होगा, नथिंग बट कुछ भी हो जाए, चाहे नाउन जो है वो काउंटेबल हो तो अनकाउंट, चाहे वो काउंटेबल नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके बाद नथिंग बट के बाद वर्ब हमेशा नथिंग बट के साथ सिंगुलर ही आएगी। और नथिंग बट के बाद चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसके बाद तो अनकाउंटेबल के साथ तो आती ही सिंगुलर वर्ब है। नथिंग बट के बाद कोई भी सेंटेंस हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन, कोई किसी भी नाउन का यूज किया होगा उसके बाद हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब का ही यूज करना है। तो दोस्तों सेंटेंस होगा द नथिंग बट ट्रीज वाज सीन। दोस्तों ये सेंटेंस होगा, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये आपको प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, दोस्तों एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर आपके ये फैक्ट सब क्लियर हो जाएंगे। 25 सेंटेंस है नथिंग बट मिल्क इज अवेलेबल इन दिस स्टोर। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा नो एरर है क्योंकि नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और इज हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों आपको यार अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ये सब कुछ होता है। लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें इससे एक जो है प्रोत्साहन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम आपके लिए पूरा जो ग्रामर पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं हम आपको कंप्रीहेंशन या वोकैबुलरी की प्रैक्टिस आपको कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे। जो दोस्तों हम कहते हैं वो करते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना यार, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें जो मोटिवेशन मिलता है इस बात से, आपको इसको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब आपसे हम विदा लेते हैं। कल हम आपके लिए तीसरा पार्ट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लाने वाले हैं। तो दोस्तों हम किसी भी चैप्टर का कोई भी रूल आपको जो होता है वो छोड़वाने वाले नहीं है। प्रति एक चैप्टर के एवरी रोल हम आपको कराने वाले हैं। हर चैप्टर के हर किसी रोल पर हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बस आप जुटे रहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।